आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं आदित्य बिरला के सेक्टर 3 ऑफिस में, जहां पे D17 सेक्टर 3 नोएडा ऑफिस है आदित्य बिरला ग्रुप का, जहां का एक मामला प्रकाश में आया है। एक एडवोकेट है जिनके साथ आदित्य बिरला ग्रुप धोखाधड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। वकील साहब का ये कहना है कि वकील साहब ने यहाँ से कुछ लोन वगैरह लिया था, जिसके लिए इन्होंने क्लोजर के लिए बार बार पिछले 2-3 महीने से दरवाज़ा खटखटा रहे आदित्य बिरला ग्रुप का, मगर इनको लोन क्लोजर यहां से नहीं दिया जा रहा है। लगातार इनको फिजिकली और मेंटली हैरेस किया जा रहा है। इनके पदाधिकारियों द्वारा इनको फॉल्स कमिटमेंट भी की गई, उसके अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट की भी डिमांड की गई, मगर ये सब कुछ देने को तैयार हैं। उसके बावजूद आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो इनके लोन का क्लोजर इनको देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि वकील साहब हार्ट के पेशेंट भी हैं, और आपको बताएं कि वकील साहब का ये भी कहना है कि अगर आदित्य बिरला ग्रुप उनका क्लोजर रिपोर्ट नहीं देता है तो अगर इसके वजह से इनकी किसी तरह का कोई नुकसान होता है, अगर इनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है या इनके जान माल का नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आदित्य बिरला ग्रुप की होगी। फिलहाल तो आपको बता दें कि आदित्य बिरला ग्रुप को साफ साफ देखा जा रहा है कि ये लोगों के साथ फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है, फ्रॉड करता हुआ नजर आ रहा है। आगे की जानकारी वकील साहब से लेते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या कुछ इस मामले में अभी तक हो चुका है और किस तरीके से जो आदित्य बिरला ग्रुप के जो पदाधिकारी हैं किस तरीके से इनको हैरेस कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा वकील साहब ने। कमिटमेंट किया था कि आफ्टर 12 मंथ ही मुझे फोरक्लोजर प्रोवाइड करवा देंगे, परंतु जब मैंने फोरक्लोजर के लिए 1 जून को अप्लाई किया एलओडी के लिए, 1 जून से टिल डेट इन लोगों ने मुझे फोरक्लोजर नहीं दिया है। और जिस घर पर मैंने लोन लिया था वो मैंने सेल आउट कर दिया है। आफ्टर 20 डेज़ मेरी रजिस्ट्री का टाइमिंग है। और ये लोग, मैं 2 बार यहाँ आ चुका हूँ D17 आदित्य बिरला सेक्टर 3 नोएडा में, पर ये लोग फॉल्स कमिटमेंट करते हैं। जो इनके कस्टमर केयर की एक रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। और इनके एक ऑफिसर हैं चंदन मदान, जो 12 खंबा रोड पर विजया बैंक वाली बिल्डिंग में उनका ऑफिस है। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हेड दिल्ली, NCR, यूपी एंड उत्तराखंड। चंदन मदान ने मुझे कमिटमेंट किया जिसकी एक रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग एंड व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास हैं। उन्होंने कहा 1,80,000 रुपये आप देंगे प्लस फोरक्लोजर चार्जेस 4% प्लस GST आप देंगे। मैंने येस किया। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बोला कि विद इन 1 वीक आपको फोरक्लोजर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पर चंदन मदान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और 29/8 को 2023 को मैंने 10 लाख के मुआवजे का लीगल नोटिस चंदन मदान को भेजा। ग्रीवियंस कमेटी को नोटिस भेजा है मैंने। इसके अलावा मैं इनके जो सीनियर ऑफिसर हैं के मंगलम, CEO, उनको भी नोटिस मैंने भेजे, पर टिल डेट इन लोगों ने मुझे अब तक रिप्लाई नहीं दिया है। आज जो फिलहाल आप आए हो तो एक्चुअली स्टार्टिंग क्यों हुआ, कैसे ये मामला इस तरीके से बढ़ गई? जो स्टार्टिंग की जो डील आपकी हुई है क्या उसके मुताबिक नहीं हुआ? सर, जिस वक्त मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाए गए थे, मुझे पेपर सेंशन लेटर और LOD प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे। शशिलेश निगम आए थे इनके ऑफिसर, और उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए थे। जब मैंने LOD के लिए अप्लाई किया 1 जून 2023 को, और उसमें भी सवा महीने बाद मुझे LOD एंड सेंशन लेटर प्रोवाइड करवाया गया, जिसमें इन्होंने क्लोज डाला हुआ था कि 24 मंथ बाद ही मुझे फोरक्लोजर प्रोवाइड किया जाएगा। बट इस चंदन मदान ने, जो अपने आप को हेड और डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं NCR एंड दिल्ली एरिया का, उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है। उन्होंने बोला विद इन अ वीक आप मुझे 1,80,000 रुपया प्लस 4% क्लोजिंग चार्जेस GST आपको देनी पड़ेगी। मैंने येस किया सर, बिकॉज ऑफ मैंने जो मकान, और इसी चंदन मदान ने अपनी पर्सनल ईमेल ID मुझे दी और ये भी मुझे कहा रिकॉर्डिंग में कि आप अपना एग्रीमेंट टू सेल मुझे भी मेल करें और साथ के साथ कस्टमर केयर पर भी मेल करें। मैंने इन दोनों को मेल किया और यहाँ पर मैंने 2 बार विजिट किया। यहाँ पर नेहा मैडम है, उन्होंने भी बोला कि हम आगे बात करेंगे। लास्टली इन लोगों ने भी डिनाई कर दिया। अभी जब फिलहाल आए हैं, अंदर से आ रहे हैं, किससे बात हुई है, क्या बात हुई? मैंने अंदर बोला कि आप मुझे फोरक्लोजर देंगे या नहीं देंगे, तो ही सेड कि आप चंदन मदान से मिले अगर उसने आपको कमिटमेंट की है। बट जो अगर इनके कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग्स आप सुने तो उन्होंने भी मुझे फॉल्स कमिटमेंट की। किससे बात हुई अभी फिलहाल, किससे अभी सिक्योरिटी को मैंने बोला, अंदर अंदर से आ रहे हैं, किससे? सिक्योरिटी को मैंने इन्फॉर्म किया कि आज मैं मीडिया में ये बयान देने जा रहा हूँ और इन फ्यूचर कंज्यूमर फर्म केस, फ्रॉड एंड चीटिंग का FIR अगेंस्ट चंदन मदान एंड आदित्य बिरला, एज वेल एज 10 लाख का जो इन्होंने मुझे मेंटल हरासमेंट एंड फाइनेंशियल लॉसेस किए हैं इस आदित्य बिरला ने, इनके खिलाफ मैं केस फाइल करूँगा। वो चीज़ अब निकल के आ रही, प्रूफ क्या है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने चीटिंग किया और आपकी कॉल रिकॉर्ड है, या फिर आप कह रहे हो कि जो आपकी कॉल को ब्लॉक कर दिया, कैसे आप इसको?
जिस दिन मैंने चंदन मदान को थ्रू एडवोकेट भी मेल करवाया था और मैंने भी उनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था इस लीगल नोटिस के मुतालिक, उस दिन से चंदन मदान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो आपने पहले भी इनको नोटिस कोई दिया? मैंने पहले विजिट किया 2 बार यहाँ पर आकर। इसके अलावा चंदन मदान और मेरी एक वर्ड टू वर्ड रिकॉर्डिंग है और चंदन मदान के व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं मेरे पास। अब क्या रहेगा अगला स्टेप आपका? क्या अब आपकी मांग है? किस तरीके से आप अगला कदम उठाएंगे अगर आदित्य बिरला आपकी बात नहीं मानते तो क्या? मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा, एफआईआर करवाऊंगा, खासकर इस चंदन मदान के खिलाफ, एज वेल एज जो इन्होंने मुझे फाइनेंशियल लॉसेस और मेंटल हरासमेंट किया, मुझे हार्ट इश्यूज हुए हैं। अगर इन केस मुझे कुछ हो जाता है, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं 40s के एंड ऑल दैट, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये आदित्य बिरला कैपिटल और ये चंदन मदान रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप एक एडवोकेट हैं, इस तरीके से आप इस तरीके से चीटिंग कैसे आपके साथ? सर, आप ये देखिए कि एक एडवोकेट के साथ यह किया जा रहा है, तो ये आदित्य बिरला आम पब्लिक के साथ क्या करता होगा और ये किस तरीके से हरास करते होंगे। और तो और इन लोगों ने अपनी लोकेशन कहीं और की डाल रखी है ताकि इनके पास आम पब्लिक सीधे सीधे पहुंच भी ना पाए। इन्होंने D17 की लोकेशन भी नहीं डाली आज तक यहाँ पर। प्रॉपर्टी जो आपने सेल करने की बात बता रहे हैं, क्या वजह क्या लिया, क्या सेल हो पा रही है या फिर? सर, मेरा एग्रीमेंट टू सेल हो गया है। बिफोर 4 अक्टूबर मेरी रजिस्ट्री होनी है और ये लोग मुझे फोरक्लोजर नहीं दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मनी की डिमांड भी की, वो भी मैंने हामी भरी, बट उसके बावजूद ये हरास कर रहे हैं। आगे अब जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हो तो उम्मीद है कि इससे कुछ निष्कर्ष निकले या फिर आपको एक्शन नहीं मिला? सर, मैं अगर ये मेरा जो इशू है या वो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करते हैं इंसानियत के नाते भी, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा।